फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो केमिस्ट्री की सेकंड क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट है। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन है आपका Fe2O3। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, सफिक्स में है, ये ध्यान दीजिएगा Fe2O3 इस टाइप का है Fe2O3। बी ऑप्शन है Fe3O4। फिर सी है ऑप्शन आपका FeCO3। फिर 2Fe2O3, यहाँ ये वाला हम लिख देते हैं 2Fe2O3 इंटू 3H2O। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा Fe3O4। मैग्नेटाइट का जो है रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। तो मैग्नेटाइट जो होता है इसमें जो है लोहे की मात्रा भी ध्यान रख लीजिएगा कितनी पाई जाती है। यह लोहे का अयस्क होता है, तो लोहे की मात्रा इसमें कितनी होती है 72% लोहे की मात्रा होती है, लोहा पाया जाता है इसमें। और जैसे अगर लोहे के अन्य अयस्क कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दें इसी समय, तो ध्यान रखिएगा। मैग्नेटाइट तो है ही, इसके अलावा जो है मैग्नेटाइट के अलावा जैसे हेमाटाइट होता है, सीडेराइट होता है, नाइट होता है। तो ये सब जो है लोहे के अयस्क ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका पीतल, सोदर जिसे कहते हैं, फिर ड्यूरेलुमिन, फिर जर्मन सिल्वर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी को छोड़ करके मतलब सोल्डर को छोड़ करके बाकी तीनों का इस्तेमाल जो है बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीतल जो होता है वह कॉपर और जिंक से, पीतल जो होता है वह कॉपर प्लस जिंक इन दोनों का मिश्र धातु होता है। इन दोनों को मिलाने पर पीतल बनता है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ड्यूरेलिमिन जो होता है उसको भी ध्यान लीजिएगा, वो कॉपर प्लस मैग्नीज, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और इसमें एल्युमिनियम भी मिलाया जाता है। तो कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को मिला के ड्यूरेलिमिन मिश्र धातु बनता है। और जर्मन सिल्वर जो होता है उसको भी आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कई बार मतलब पूछता है कि जर्मन मिश्र धातु, जैसे जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किससे बना है, पीतल जो है मिश्र धातु किससे बना है। तो इसका जो है जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होती है इसको भी बता देते हैं आपको। तो जर्मन सिल्वर का ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है कॉपर, जिंक और निकेल तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कॉपर, जिंक प्लस निकेल, इन तीन चीज़ों को मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर जो होता है मिश्र धातु आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल मिश्रण है या पीतल मिश्र धातु जो होता है वो किन दो चीज़ों का मिश्रण होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है टिन और तांबा का, या फिर टिन प्लस जस्ता का, या फिर टिन प्लस तांबा प्लस जस्ता का, और चौथा ऑप्शन है आपका जस्ता प्लस तांबा का। तो यहाँ पीतल जो होता है वो आपका जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है, जो कि पिछले मतलब कि क्वेश्चन में उसमें बताए हैं आपको कि कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो जिंक जस्ता हो गया, कॉपर तांबा हो गया, तो कॉपर और तांबा का मिश्रण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है वह किन अवयवों का मिश्रण है। ऑप्शन है आपका लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक, या लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा जो स्टेनलेस स्टील होता है वह लोहा, निकेल और क्रोमियम इन तीनों अवयवों का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है स्टेनलेस स्टील में और क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसमें आयरन, सबसे ज़्यादा आयरन मिलाया जाता है, क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम तो आपका ऑप्शन में है ही, क्रोमियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है और कार्बन भी होता है। तो अगर परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 89 से 90% जो है ये आपका तो आयरन ही हो जाता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में होता है। 10% के लगभग जो है ये आपका हो जाएगा
क्रोमियम हो जाता है, और मैग्नीज जो होता है वो 0.4 या 3.5 वैसे ही लमसम जो होता है वो मैग्नीज हो जाता है, और कार्बन का भी 0.2 समथिंग होता है, 2.5 के ले लीजिए। तो ये लमसम इतने ही परसेंटेज में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो मोटर वाहन की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, एसिड का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका HCl, HF, HNO3 या H2SO4। तो मोटर वाहन की जो बैटरियाँ होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो है H2SO4 अम्ल मिलाया जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर ऑप्शन है आपका फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हीलियम। तो कमरे के ताप पर जो है ब्रोमीन जो होता है वह तरल अवस्था में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ब्रोमीन जो होता है वह एक अधातु होता है जो कि तरल अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है, मतलब इसमें पूछा है कौन सी गैस, खाना पकाने के गैस में कौन सी गैस जो होते हैं 90% से अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ राइट आंसर तो आपका हो जाएगा, पहली बात तो ये जान लीजिए खाना पकाने की गैस जो होता है जिसे लिक्विड पेट्रोलियम LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, इसमें जो है 90% कोई गैस नहीं पाई जाती है। इसमें दो गैस पाई जाती है, एक को ब्यूटेन कहते हैं, एक को प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन दो ही गैस पाई जाती है। 60% इसकी मात्रा होती है और 40% इसकी मात्रा होती है। तो 90% से तो अधिक कोई पाया ही नहीं जाता है। फिर भी जो है आपको ध्यान देना है कि कॉमन सेंस वाली बात है इसमें। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो पाया ही नहीं जाता, हीलियम पाया ही नहीं जाता, मीथेन पाया ही नहीं जाता है। तो ब्यूटेन दी है, तो ब्यूटेन आप ऐसे जो है एलिमिनेट करके जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? जो विट्रियाल का तेल, इसमें किसका नाम है ये आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसी को विट्रियाल का तेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉफिंग गैस क्या है? तो यहाँ लॉफिंग गैस क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो लॉफिंग गैस जो होता है जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसी को हास्य गैस कहते हैं या लॉफिंग गैस कहे, दोनों बात एक ही है। इसको सूंघने पर क्या होता है? हंसी आती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एडिशनल चीज़ ये है कि ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं डॉक्टर, उसमें जो है इसका प्रयोग जो है लॉफिंग गैस का प्रयोग जो है एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया होता है बेसिकली, एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। मतलब एनेस्थीसिया क्या होता है? मतलब कि बेहोशी प्रयास करते हैं, बेहोशी के रूप में इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो क्या है? यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 55, 150, 30 या फिर 35। तो इथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 30 होती है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, निर्वात आशवन, आंशिक आशवन या फिर आशवन। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा आंशिक आशवन। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण जो होता है उसको अलग करने के लिए आंशिक आशवन का प्रयोग किया जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है उसका फार्मूला होता है CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। और एसीटोन का क्या होता है? C3H6O, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? हरे फल जो होते हैं उसको जो है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपका एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पहली बात तो ये है कि हरे फल जो होते हैं उसको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन और इथेन दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन जो है आपको जो भी ठीक लगे उसको सही मान सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही होते हैं।
जो एसिटिलीन होता है C2H2 इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है ये मतलब ये रासायनिक सूत्र होता है और इसका C2H6 होता है। तो यहाँ ये दोनों है आप जो है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में आते ही हैं, जिसके दोनों ऑप्शन सही होते हैं। कोई भी आप सही मानिए, आयोग द्वारा जो सही माना जाएगा उसी पे नंबर दे दिया जाता है। तो डिनेचर्ड विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? ऑप्शन है आपका इथेनॉल, इथेनॉल प्लस ब्यूटेन, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल या फिर मिथेनॉल प्लस ब्यूटेन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल प्लस मिथेनॉल। इन्हीं दोनों का मिश्रण जो होता है वो डिनेचर्ड अल्कोहल कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है? तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 240 डिग्री सेल्सियस, 141.1 डिग्री सेल्सियस, 273.16 डिग्री सेल्सियस या फिर 118.8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आपका राइट आंसर तो हो जाएगा 118.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें एक चीज़ गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हूबहू यही क्वेश्चन जो है ये 2016 में अधीनस्थ अवर अधीनस्थ सेवा में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे यही ऑप्शन दिया था, लेकिन इसमें -118 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, -118.8 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस तो यहाँ नहीं लगा है, लेकिन आप कॉमन सेंस का अगर प्रयोग करेंगे तो 118 जान ही रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेट करके ही आंसर सही मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी ध्रुवीय यौगिक नहीं है? ऑप्शन है आपका HCl, HF और CCl4 या फिर H2O। तो यहाँ राइट आंसर आपका होगा CCl4। CCl4 जो होता है ये ध्रुवीय यौगिक नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आज का जो है रसायन विज्ञान का दूसरी क्लास हो गई। इसमें एक क्लास और रहेगी। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर लगातार सॉल्व करते रहेंगे तो आपके लिए जो है एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला होगा उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट देने की। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ या फिर उसमें कुछ कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उसका आंसर आपको दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।